हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो त्रिभुज का सूत्र निकालने मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो हेरोन का फार्मूला होता है यानी हेरोन का जो सूत्र होता है, आप इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कब आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेरोन्स फार्मूले को आप कैसे उपयोग कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि हेरोन्स फार्मूले के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है। तो हेरोन्स फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है जिसके लिए आपके पास त्रिभुज की तीन भुजाएं होनी चाहिए। मान लीजिए ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ठीक है ना, जैसे अपन इंग्लिश में लेंगे 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तीन साइड आपके पास आई, आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले मैं वैसे यहां पर तीनों नंबर, सबसे पहले मैं यहां पे तीनों इवन नंबर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लेकर आए आपके पास हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूले का सूत्र यानी कि हेरोन्स के सूत्र का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, कब ये लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, आज के वीडियो में आप पूरा सीखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक पूरा देखना है। और जिन बच्चों को भी हेरोन का सूत्र लगाना नहीं आता है, आज का वीडियो देखने के बाद आप आराम से वो सीख जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हेरोन का फार्मूला लगता कहाँ पर है। तो हेरोन का फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपको त्रिभुज की 3 साइड्स यानी कि 3 भुजाएं दी जाएगी, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं। आपको कोई करना कुछ नहीं है, आपको एक साइड को नाम देना है A, दूसरी को नाम देना है B और तीसरी को नाम देना है C। सॉरी, यहाँ पर 6 लेंगे, यहाँ पर 8 लेंगे। इसको नाम दीजिए A, इसको नाम दीजिए B, इसको नाम दीजिए C। ये आपका स्मॉल ABC होगा। अब आप बोलेंगे हमने इसको स्मॉल ABC क्यों माना? इसलिए माना कि जब आप हेरोन का सूत्र लगाने वाले हैं तो ये हेरोन के सूत्र का एक हिस्सा है। बिना ABC के सॉल्यूशन को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है, सबसे पहले आप निकालते हैं S, जिसका सूत्र होता है A + B + C / 2। और ये जो ABC आप देख रहे हैं, यही होती है त्रिभुज की वो 3 भुजाएं जो आपको क्वेश्चन में दी रहती है। जब भी आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो तो आप हेरोन का सूत्र लगा के आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बिना किसी गड़बड़ी के। तो देखिए करना क्या है, आपको तीनों भुजाओं को प्लस करना है। 4 + 6 + 8 / 2। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 को 2 से भाग करिए, आपको मिल गया 9। ये मिल गया आपको S का मान, ये आपको S का मान मिल गया। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक त्रिभुज होगा, उसकी 3 भुजाएं होगी। आप लाइन से भुजाओं को नाम देंगे ABC। आप ABC नाम आगे पीछे दे सकते हैं, जैसे मैंने ABC यहाँ से दिया है, आप ABC यहाँ से भी दे सकते हैं, ABC यहाँ से, कैसे भी नाम दे सकते हैं। बस आपको त्रिभुज की 3 भुजाओं को 3 नाम देने हैं, A, B और C, बिना किसी गलती, बिना किसी गड़बड़ी के। अब आगे क्या, आगे ये सबसे पहले आप निकालते हैं S। ये हेरोन के फार्मूले का एक हिस्सा है। बिना S निकाले आप हेरोन के सूत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब ये निकल जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हिंदी में अगर मैं बोलूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है S, S - A, S - B, S - C। तो हेरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात आपको यह जानना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है रूट के अंदर S, फिर S - A, फिर S - B, फिर S - C, और इन सब के बीच में इंटू होता है। और यहां जो आपको बात जानना सबसे जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है, कि इसमें आपको जरूरत पड़ती है S की, और वो S हमें ऐसे मिलता है। तो अब आपको समझ में आया S इसका हिस्सा क्यों है, S इसका हिस्सा इसीलिए है। चलिए यहां तो हो गया। अब आगे क्या, तो आगे देखिए क्या होगा। सबसे पहले S की जगह आप रखेंगे 9, फिर लिखा है S - A यानी कि 9 - 4, क्योंकि A का मान 4 है। S - B यानी 9 - 6, S - C यानी 9 - 8। आप ऐसे तीनों मान जमा देंगे, और आपको ध्यान रखना है कि यहां पे बीच में इंटू होता है। इसके बाद 9, 5, 3 और 1।
बच जाएगा। और आपको ध्यान रखना होगा बहुत अच्छे से कि बाहर के हर नंबर में लगा होगा गुणा का निशान। अब आप इसको सॉल्व करने के आपको अलग अलग तरीके बताओगे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। आपने सीखा होगा कि सारे नंबरों को आपस में गुणा कर दो, पर मैं गुणा करना नहीं सिखाता। मैं सिखाता हूं कि जितने नंबर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। जैसे सबसे पहले 9 मिला तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी उसमें 3 आया 2 बार। 5 तो खैर टूट नहीं सकता, 3 भी नहीं टूट सकता, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। तो अब आप देखिए, अब आपको करना क्या है, यहां से जोड़ी बनानी है 2 की। इसकी जोड़ी बनी, इसे रूट के बाहर कर दिया। 5 और 3 की नहीं बनी, ये रूट में रह गए। ये आपका सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हो पर स्क्वायर लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। यानी करना बहुत आसान है। क्या करना है आपको, बस यहाँ पे नंबरों की जोड़ी बनानी है। जिस नंबर की जोड़ी बन जाए उसे बाहर निकाल लो। जोड़ी 2 की बनेगी, नंबर 1 बाहर आएगा। जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो रूट में रहेगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए अगर सभी नंबरों की जोड़ी बन गई तो सभी नंबर बाहर आ जाएंगे और आपका रूट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या समझा आप हेरोन्स फार्मूला? हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की एक आसान विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम सीखते हैं, सबसे पहले s निकालते हैं। s निकल जाने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं और इस तरह से कैलकुलेशन कर लेते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं तो इनको गुणा करने की बजाय इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर इन्हें इसे तोड़ के लिखिए। 2 की जोड़ी बनाइए। जिस नंबर की जोड़ी बने उसे आप बाहर कर लीजिए, जिसकी जोड़ी नहीं बने उसे रूट के अंदर छोड़ दीजिए। फिर वहाँ सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो आसानी से आप उसका ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। बस इतना सा आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हेरोन्स फार्मूला निकालना सीख गए होंगे। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये ज़रूरी लगता है अपने दोस्तों में शेयर करना तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।